अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन, जिसको हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हमने ये स्टडी करना है कि वैक्सीनेशन की वजह से हमारी किन किन बीमारियों का जो इलाज है ये आसान हो चुका है। सबसे पहले हमारे पास है वैक्सीन। कि वैक्सीन क्या होती है, इसकी डिफाइन ये है कि इट इज़ अ मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस। तो वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर कमज़ोर या फिर मरे हुए पैथोजेंस मौजूद होते हैं। इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ डिजीज बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। और जब ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं, ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की जो कुव्वत मुदाफ़अत होती है उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में इजाफा होता है तो हमारी बॉडी जो है ये एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो फिर जितनी मर्जी खतरनाक बीमारी हो वो हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी नुकसान जो है वो नहीं कर सकती है। तो बेसिकली वैक्सीन के पास ऐसे मरे हुए पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। आगे हमारे पास है वैक्सीनेशन। तो ऐसा प्रोसीजर जिसमें हमने वैक्सीन को अपनी बॉडी के लिए इसलिए एंटर करवाना होता है कि ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा दे, तो इस प्रोसीजर को वैक्सीनेशन कहते हैं। द प्रोसीजर ऑफ इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन टू प्रोड्यूस और आर्टिफिशियली इंक्रीज द इम्यूनिटी कॉल्ड वैक्सीनेशन। इनोकुलेशन का मतलब होता है एंटर करवाना। तो ऐसा प्रोसीजर जिसमें हमने वैक्सीन को अपनी बॉडी के लिए इसलिए एंटर करवाया होता है कि ये वैक्सीन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा दे, इसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनिटी का बढ़ जाना, इस फिनोमिना को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसकी डिफाइन ये है, द फिनोमिना एंड इंक्रीमेंट ऑफ इम्यूनिटी ड्यू टू इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि ऐसा फिनोमिना जिसमें वैक्सीन के एंटर करवाने पे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में इजाफा हो जाए, तो ऐसे फिनोमिना को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आगे हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीनेशन। के वैक्सीनेशन की डिस्कवरी किसने की? एडवर्ड जेनर डिवेल्प्ड दिस टेक्निक इन 1796। तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में वैक्सीनेशन को डिवेल्प किया था और लुइस पास्चर ने वैक्सीनेशन की टर्म को इस्तेमाल किया था। तो आपने ये बात याद रखनी है। आगे हमारे पास है रीज़न ऑफ नेम। के वैक्सीनेशन को ये नाम क्यों दिया गया? काउपॉक्स पस इज नोन एज वैका। तो गाय की जो बीमारी होती है उसको हम काउपॉक्स पस कहते हैं। इस काउपॉक्स पस को वैका के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि लैटिन में वैका का मतलब होता है काउ। फ्रॉम वैका टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन इज डिराइव्ड। तो फिर वैका की वजह से ही वैक्सीन और वैक्सीनेशन का जो नाम था ये रख दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस। के वैक्सीनेशन की वजह से किन किन बीमारियों का इलाज हो चुका है? मैनी डिजीजेज सच एज पोलियो, वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी, मर्प्स और आपकी नेक के पीछे जो पेड़े बनते हैं उनको हम कहते हैं मर्प्स। नेक्स्ट हमारे पास है मीजल्स यानी कि खसरा, आर इजली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स। तो इन तमाम बीमारियों को वैक्सीनेशन की वजह से ही कंट्रोल किया गया है। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछ ले जाए कि व्हाट इज़ शॉट्स, तो आपने वैक्सीनेशन की डिफाइन ही लिखनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन को हम शॉट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल पॉक्स। तो वैक्सीनेशन की वजह से ये बीमारी पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें ये है, इट इज़ क्लेम्ड दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम वर्ल्ड ड्यू टू वैक्सीनेशन। एलिमिनेटेड का मतलब होता है ख़त्म होना। तो ये दावा किया गया है कि वैक्सीनेशन की वजह से स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। लास्ट में है एड्स। इवन वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज एडमिनिस्टर्ड इन ह्यूमंस ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। यानी कि एड्स के लिए जो वैक्सीनेशन है ये अभी तैयार हो रही है और ह्यूमंस में जो एड्स की वैक्सीनेशन है ये अभी तक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही इस्तेमाल की जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था वैक्सीनेशन, जिसमें हमने ये देखा कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि वैक्सीन के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। इंशाल्लाह कल हम स्टडी करेंगे ड्रग ट्रीटमेंट के ड्रग ट्रीटमेंट के ज़रिए आप किस तरह अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।